जय श्री राधे दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी देना जो कि अपनी केयर अपने आप ही करते रहते हैं दोस्तों। तो उस श्रृंखला में सबसे पहले मेरी नज़र में आता है ये जेड प्लांट। तो दोस्तों, जेड प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और जैसे मैंने बताया, ये अपनी केयर अपने आप ही करता रहता है दोस्तों। ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और ये सेकुलेंट वैरायटी का एक प्लांट होता है जिसकी पत्तियाँ कुछ फ्लैशी होती हैं। देखिए, इसको छूने में लगता है कि ये इसमें कुछ पानी सा है, दबाने में फ्लैशी होती हैं ये इसकी पत्तियाँ। देखिए इस तरह से, जैसे हमने इसको दबाया तो ये देखिए इसमें अंदर ये पानी सा होता है। तो ये अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखता है दोस्तों। ज़्यादा पानी नहीं मांगता है और ना ही ज़्यादा केयर मांगता है ये। तो ये मेरे हिसाब से अपना ध्यान खुद ही रखना जानता है। सिर्फ इसमें अगर इसकी मिट्टी सूख जाए तो हमको पानी देते रहना है। अगर हम 2 दिन में एक बार भी इसको पानी देंगे तो ये अच्छी तरह से सरवाइव करता रहेगा। इसके तने को मोटा करने के लिए हमें इसकी ऊपर से इस तरह से, जैसे ये नई इसकी वो आई है शाखा, तो इसको पिंच करते रहना चाहिए दोस्तों। हमें इस तरह से इसको पिंच करते रहेंगे तो ये अपने आप घना होता जाएगा और इसको भी हम मिट्टी में लगाते रहेंगे तो हमारे नए प्लांट भी हमारे बनते जाएंगे और ये घना भी होता जाएगा दोस्तों। अब उसी श्रृंखला में हमारा दूसरा प्लांट है ये स्नेक प्लांट। तो दोस्तों, ये तो नासा से अप्रूव्ड है कि ये हमारी हवा को कई गुना शुद्ध कर देता है और इसको भी अगर हम हफ्ते में भी अगर एक बार पानी दे देते हैं अच्छी तरह से तो ये बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करता रहता है दोस्तों। और केयर करना इसका मतलब, आप लगा के आप आराम से इसको हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो ये चलता रहेगा, कोई इसके साथ दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और इसकी केयरिंग भी बहुत आसान है और इसको उगाना भी एक पत्ती से ये उग जाता है। अगर एक पत्ती की भी हमने 3 कटिंग करके लगा दी तो तीनों में नई रूट डेवलप हो जाएंगी और ये अच्छी तरह से चलने लगेगा दोस्तों। और अगर हम एक कमरे में एक करीब 12 इंची के गमले में एक मनी प्लांट का पूरा स्टॉक भर के उसको लगा देते हैं तो वो एक एयर प्यूरीफाई के बराबर काम करता है दोस्तों। और ये भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता, ये भी अपने आप अपनी केयर करता रहता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है ये पर्पल हार्ट का प्लांट। तो दोस्तों, ये अपनी कलरफुल पत्तियों के कारण बहुत अच्छा लगता है और इसकी भी केयर बिल्कुल कुछ बहुत ही आसान है। और अगर आपके गार्डन में एक बार ये प्लांट आ गया तो दोस्तों सालों साल रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है आपके गार्डन को छोड़ के। और हाँ दोस्तों, ये फूलों की कमी तो महसूस होने ही नहीं देता है क्योंकि इसकी कलरफुल पत्तियां ही इतनी अच्छी होती हैं कि ये आपके गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होने देता है। हाँ, इसमें थोड़े छोटे छोटे से पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं जो अभी ये मुरझा गए हैं। देखिए ये इस तरह से पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। और इसकी भी जो है पत्तियां थोड़ी फ्लैशी सी होती हैं, जैसे अपने अंदर कोई पानी समा के रख रखा है। देखिए जैसे दबाने पे ना इसको ऐसे देखिए ये पानी नज़र आ रहा है ना, तो इसकी पत्तियां भी अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करके रखती हैं, इसलिए ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और कम केयर में चलने वाला प्लांट है दोस्तों। इसी श्रृंखला में अगर हम बात करें चौथे प्लांट की सॉरी, तो वो है एलोवेरा दोस्तों। एलोवेरा और घृत कुमारी, इसको कई नामों से जाना जाता है। मेरे एक प्लांटर में ही 2 चीज़ उगाई हैं, एलोवेरा भी है और ये स्नेक प्लांट भी। तो दोस्तों, ये भी सेकुलेंट वैरायटी को बिलोंग करता है और इसके अंदर तो इतना जेल होता है कि इसको घृत कुमारी भी कहा जाता है और ये हमारे स्किन और हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। बालों के लिए भी एलोवेरा बहुत फ़ायदा देता है।
और इसकी तो मतलब अनगिनत फ़ायदे हैं और इसको उगाना भी बहुत आसान है। अपने आप इसमें भी स्नेक प्लांट की तरह रनर आते रहते हैं दोस्तों। तो इसको उगाना बहुत आसान है मेरे हिसाब से तो। आप एक प्लांट ले आइए, उसमें से ही अनगिनत प्लांट बन जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने 5वें प्लांट की, तो वो है ये ज़ीज़ी प्लांट। तो इसको तो दोस्तों कहें तो ये रेगिस्तान का प्लांट भी कहा जाता है, इसको रेगिस्तान का प्लांट भी बोल सकते हैं। एक पत्ती तक से उगने की ताकत रखता है दोस्तों ये, एक पत्ती में भी अपनी जड़ छोड़ देता है। और इतनी कम केयर में लो मेंटेनेंस अगर कोई प्लांट है मेरी निगाह में, तो सबसे ज़्यादा ये ज़ीज़ी प्लांट ही है। और ज़ीज़ी प्लांट इसका बॉटनिकल नेम ज़ेमियोकल्कस एलास्टिका है। तो ये एक पत्ती तक से प्रोपोगेट हो जाता है दोस्तों। तो ये भी अपनी केयर अपने आप ही करना जानता है। उसके बाद मेरे नज़र में अगर कोई प्लांट आता है कम केयर में, तो वो ये है छुटकू सा सदाबहार का प्लांट। तो दोस्तों ये तो मतलब हर गली मोहल्ले का प्लांट है, कहीं पे भी ये उग जाता है और बहुत ही आसानी से चलने वाला ये प्लांट है सदाबहार का। देखिए, और इसमें इस तरह की ये बड्स बनती रहती हैं और इसी में ये बीज बनते रहते हैं। ये बीज जब पक जाते हैं और गिर जाते हैं जहाँ जहाँ, वहीं वहीं ये प्लांट निकल आता है। तो इसकी तो कोई केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। और ये तो आप भी जानते होंगे, सारे गार्डनर हैं मेरे फ्रेंड्स, तो इसकी कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। तो उसी श्रृंखला में अगर हम बात करें 7वें प्लांट की, तो दोस्तों 7वां प्लांट है मेरे नज़र में ये लेमन ग्रास का प्लांट। ये लेमन ग्रास का प्लांट जो है ये अनेक खूबियों से भरा हुआ है दोस्तों। मैंने तो इसका नाम मॉस्किटो रेपेलेंट भी रख दिया है। जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको मॉस्किटो रेपेलेंट नाम दिया था, क्योंकि ये अगर हम इसको गार्डन में लगा लेते हैं तो इसकी खुशबू से मच्छर मक्खी भी भाग जाते हैं। और दोस्तों इसकी चाय की तो बात ही क्या कही जाए। इसको पत्तियों को कट करके अगर हम चाय पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसकी भी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसकी सूखी पत्तियों को हटाते रहें और जिससे ये अपने आप ही नए प्लांट निकालता रहता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें 8वें प्लांट की, तो 8वां प्लांट दोस्तों ये है वॉल्वियन ज्यू। वॉल्वियन ज्यू तो इतना हार्डी प्लांट है कि आपको मैं बताऊं, अगर मैं इसको कचरे में भी भर के रख देती हूँ ना, तो ये कचरे में भी अपने आप ही चलता रहता है। जिस प्लांटर में लगाएंगे उसी की शेप ले लेता है दोस्तों। और इतना हार्डी प्लांट है, मतलब इसको जड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में आप रख दीजिए, बस छूने मात्र से ही, मिट्टी को छूने मात्र से ही इसमें जड़ पैदा हो जाती है दोस्तों। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों ये। उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने और हार्डी प्लांट जो है टर्टल वाइन। देखिए इस तरह का ये ग्रीन प्लांट होता है ये टर्टल वाइन। ये देखिए, ये भी मेरे एक ही गमले में 2 उगाई हैं। बहुत ही वॉल्वियन ज्यू की तरह ही ये प्लांट है टर्टल वाइन, जो अपने आप ही उगता रहता है। बस इसको ऐसे ही घुमा के अगर आप रख देंगे, थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, तो ये चलने लग जाएगी, उग जाएगी दोस्तों। और उसके बाद अगर हम 10वें प्लांट की बात करें, तो दोस्तों ये है वंडरिंग ज्यू का प्लांट। जिस तरह से इसकी कलरफुल पत्तियां हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर लगती हैं दोस्तों, और इसकी केयर भी बहुत ही आसान है। देख रहे हैं आप, ये जिस तरह से ये जहाँ भी छुल जाती हैं वहीं पे ये जड़ पकड़ लेती हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसकी इस तरह से ये पत्तियाँ होती हैं, जैसे पीछे पर्पल और आगे ये लाइन वाली पत्तियाँ। तो इन प्लांट से दोस्तों हमें फूलों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती हमारे गार्डन में। और मेरे हिसाब से ये सारे प्लांट सेल्फ केयर वाले प्लांट हैं, जो अपनी केयर खुद ही करना जानते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ बताइएगा आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी दोस्तों। मेरी कुछ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई मेरी जानकारी ठीक नहीं लगी हो तो उसको वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। जय श्री राधे, बाय बाय।